हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और सबसे पहले सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गाइस मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस कैसा कैसा रहा मेरा सफ़र दिल्ली से महाराष्ट्र में। सबसे पहला तो मेरा हिमाचल टू दिल्ली, दिल्ली टू महाराष्ट्र। तो गाइस जिसने भी जर्नी किया होगा महाराष्ट्र के लिए हिमाचल से, उनको तो मालूम ही होगा कितना डेंजर रहता है रास्ता, कितना बहुत ज़्यादा दूर रहता है। तो गाइस प्लीज़ जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले और बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे भी। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम, 2 बजे के आसपास पहुंचे थे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गाइस। 5 बज गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और गाइस सासू माँ भी घर में नहीं थे, वो भी कुछ घूमने के लिए गए हुए थे, भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे पुणे। तो गाइस जैसे ही हम पहुँचे रेलवे स्टेशन में तो उधर का नहीं मैं शूट कर पाई क्योंकि बैग इतने सारे थे गाइस, हालत ही ख़राब हो गई। तो गाइस अभी बताना चाहूँगी मैं कैसे कैसे रहा मेरा सफ़र। तो गाइस हिमाचल पूरा पूरा बताती हूँ। तो गाइस हिमाचल से हम बैठे थे 4 बजे के आसपास, वोल्वो बस में बैठे हुए थे। तो उधर से हम शाम को 4 बजे बैठे और सुबह जो है थोड़ा लेट हो गई थी बस जो है हमारी। अच्छा वो लेट हो गई क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो 11 बजे के आसपास थी, तो बहुत ज़्यादा लेट थी। हाँ तो फिर हमें 6 बजे उतारा उसने दिल्ली में। तो गाइस जितना भीड़ रहता है दिल्ली में, दिल्ली की गर्मी और महाराष्ट्र की गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। सबसे पहला प्रॉब्लम यही आ रहा है मुझे और अंशु को, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलो धीरे धीरे हो जाएगा। तो गाइस जैसे ही दिल्ली में पहुंचे, क्योंकि हम आए थे ठंडे इलाके से और हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, मतलब अभी भी ठंड है। मम्मी का फ़ोन आया था तो उनसे बात हुई। तो गाइस उधर स्वेटर वगैरह पहन के आए थे हम। और जैसे ही दिल्ली में हम उतरे, सुबह 6 बजे के आसपास दिल्ली में उतरे हम, तो फिर हमने जो है स्वेटर वगैरह खोल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिपी गर्मी थी, अजीब जैसी गर्मी थी। 6 बजे धूप भी नहीं लगता है लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी हमें, मुझे और अंशु को। फिर हम उधर से उतर गए। फिर गाइस हमने जो है गाड़ी किया और रेलवे स्टेशन आ गए, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आ गए। फिर गाइस हमारी ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट थी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ट्रेन थी। तो हमने वेटिंग रूम में थोड़ा सा वेट किया क्योंकि अंशु के साथ बड़ा भारी प्रॉब्लम होता है। हमने फ़्लाइट में आना था गाइस, लेकिन सामान इतना ज़्यादा फ्लाइट में नहीं हो सकता था। और क्योंकि अंशु के दो बैग थे बहुत बड़े बड़े और हम दोनों का एक एक बैग था। तो गाइस उतना सामान अलाउड नहीं होता है क्योंकि मैं पहले भी फ़्लाइट में एक बार सफ़र कर चुकी हूँ। तो मेरा जो है 16 केजी हुआ था, तो एक किलो भी मतलब आगे नहीं होना चाहिए, 15 केजी के आसपास अलाउड होता है। तो इसी प्रॉब्लम से हमने जो है रेलवे का 3rd AC की बुकिंग किया हुआ था। लेकिन सफ़र अच्छा रहा क्योंकि जैसे ही हम ट्रेन आ गई हमारे 11:30 बजे दिल्ली में, थोड़ी देर वेट किया, चलो जाने दो, ब्रेकफास्ट वगैरह किया हमने और वेटिंग रूम में बैठे रहे क्योंकि वेटिंग रूम में थोड़ा AC लगा रहता है। तो थोड़ा ऐसा लग रहा था हिमाचल में पहुंच गई फिर से। फिर गाइस बाहर आ गए तो फिर से गर्मी गर्मी, अभी भी देख रहे होंगे कितना ज़्यादा गर्मी गर्मी लग रही है, पसीना अपने आप ही आ रहा है। मैंने फ़ैन भी स्टार्ट किया हुआ है लेकिन फैन का मतलब बड़ा बड़ी गर्मी होती है, ऊपर से गर्मी हवा आती है फैन का, कूलर लगाना पड़ता है। अंशु के लिए तो कूलर लगाना पड़ता है। तो गाइस फिर हमारी ट्रेन आ गई 11:30 बजे और हम बैठ गए 11:30 बजे के आसपास। फिर AC वाला था तो इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बीच में जो अंशु की तबीयत ख़राब हो गई इस रात को, इतना तंग किया उसने, मैंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि मैंने जब वो 6 मंथ की थी तो मैंने बेंगलोर से मतलब ट्रेन में आए थे हम अपने ससुराल में, क्योंकि मेरी डिलीवरी उधर ही हुई है। तो 6 महीना तो थोड़ा बड़ा होने दिया बेबी, तब आए थे हम अपने इधर ससुराल महाराष्ट्र में। तो गाइस उस टाइम इसने ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं किया था, मतलब रात को उठना नहीं कुछ नहीं, एक बार फिट किया तो सो गई थी। लेकिन गाइस इस बार इतना बड़ी हो गई है, 1 साल की हो गई है, लेकिन इतना प्रॉब्लम दिया उसने रात को मुझे। उसको थोड़ा उल्टियाँ होना स्टार्ट हो गई क्योंकि उसको गाइस दांत आ रहे हैं, अभी पूरे दांत नहीं आए उसको। तो फिर मैं डर ही रही थी लेकिन मैंने दवाई भी रखी हुई थी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और ऊपर से उसको सर्दी होना भी स्टार्ट हो गया गाइस, इतना बड़ा डेंजर हो गया। और फिर मैंने उसको दवाई भी दी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा गाइस। फिर हम जो है पूरी रात मैं ऐसी बैठी रही और हस्बैंड भी बैठे रहे और अंशु देखते रहे, अंशु रोती रही, उसने उल्टियाँ किया, 2 से 3 उल्टियाँ कर दिया। फिर हमने बोला अभी हॉस्पिटल में रुकना भी कहाँ गाइस, तो फिर हमने जो है कैसे न कैसे उसको सुला दिया। फिर जैसे सुबह हुए तो गाइस कितना टाइम लगता है मतलब महाराष्ट्र आने के लिए, मेरे ससुराल आने के लिए। 11 साढ़े 11 बजे की ट्रेन थी हमारी दिल्ली से। तो गाइस हम उतरे 11:30 बजे ही उतर गए, पूरा ही दिन नाइट लगता है।
तो अगले दिन हम 11 बजे 11:30 बजे पहुँच गए अपने ससुराल में, ससुराल के रेलवे स्टेशन में। तो शिरडी के नज़दीक है गाइज। और फिर उतर गए तो हमारी फैमिली आ चुके थी। मेरे ससुर जी आए हुए थे, सासू माँ तो घर में नहीं थे, और मेरे देवर आए थे, मतलब सके देवर नहीं है मेरे, जेठ जी है मेरे, मेरे हस्बैंड के चाचा का लड़का है, वो आए थे तो हमें लेने के लिए गाड़ी लेके आए थे। तो गाइस थोड़ा आराम मिला, लेकिन गर्मी इतना लग रही थी, 11:30 बजे बहुत ज़्यादा धूप पड़ी हुई थी इधर। तो फिर गाइस हम उतर चुके, और ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया था, ट्रेन में कुछ नहीं खाया हमने, क्योंकि अंशु ने पूरी रात हालत ख़राब कर दी थी। और गाइस फिर जो है पहुंच गए हम अपने ससुराल में, और इतना थके हुए थे। फिर सासू माँ भी आ गए 1 घंटे के बाद, लेकिन हम घर में पहुंच चुके थे। और मेरी ताई सास थी, उन्होंने हमारी पूजा की, मतलब इधर रिवाज है ऐसा महाराष्ट्र में, जैसे ही बहुत दिनों के बाद आते हैं घर में, मेरे हस्बैंड हो, नहीं तो कोई भी, मैं भी हूँ, नहीं तो मेरे जेठ जी हैं, तो दिया जलाते हैं, आरती तिलक वगैरह लगाते हैं। फिर मैंने पूरी फैमिली के, मेरे चाची सासू माँ सब आए थे, ताई सासू माँ, तो उन सबके पाँव पड़ी। फिर गाइज अभी आगे थोड़ा रेस्ट कर लिया, खाना खुना खा लिया, और मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया। तो गाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मुझे इधर साड़ी पहनने के लिए। तो मैंने ये नाइटी लिया हुआ था, तो नाइटी साथ में ही लेके आ गई थी मैं। तो थोड़ी देर पहनी, मैंने ड्रेस पहना हुआ था मैंने ट्रेन में, तो फिर मैंने साड़ी अभी मैं सुबह पहनूंगी, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और गाइस जैसे सी रही मेरी जर्नी, थोड़ी सी ख़राब रही, थोड़ी सी अच्छी भी रही, क्योंकि अंशु ने बड़ा बड़ा प्रॉब्लम कर दिया था। और गाइस हमारा खाना हो चुका है। खाने में मेरे ताई सासू माँ ने बनाया था, आलू की चटनी थी, और मूंगफली की चटनी बनाई जाती है गाइस मेरे ससुराल में, और एक बाजरे की रोटी थी, और गेहूं की रोटी थी, बहुत कुछ बनाया हुआ था, पापड़ थे, और कुरडई बोलते हैं हम। कभी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी कि कुरडई किसको बोलते हैं, ये पापड़ क्या होते हैं। तो वो खाए हमने, थोड़ा थोड़ा ही खाए, क्योंकि भूख सॉरी ख़त्म हो चुकी थी। और फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, लेकिन रेस्ट करना बेहाल हो गया, गर्मी बड़े बड़ी है गाइस इधर। तो 2 या 3 दिन तो लगेंगे। और ऐसा लग रहा है मेरा गला भी बैठ चुका है गाइस, आवाज़ अलग ही आ रहा होगा, क्योंकि सॉरी अंशु को थोड़ा सर्दी हुई है, तो हमें उसके साथ, वो मेरे साथ ही सोती है, तो गाइस मुझे भी हो ही जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। फिर गाइस बस थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर मैंने सोचा मेरे यूट्यूब फैमिली के साथ क्यों ना शेयर किया जाए मेरा जर्नी जो है कैसी कैसी रही। तो गाइस ऐसी ऐसी रही मेरी जर्नी जो है। अभी मेरे ससुराल के ही ब्लॉग आएंगे, मायके की भी याद आएगी, लेकिन मायके में अभी बहुत टाइम के बाद जाऊंगी मैं, तब आएंगे मायके के ब्लॉग। और अभी पहाड़ी नहीं दिखता है गाइस इधर, क्योंकि मायके में तो पहाड़ी था, जंगल था। जब आ रहे थे गाइस इतना रोने के लिए आ रहा था, बाप रे बहुत रोने के लिए आ रहा था गाइस। मम्मी का मुंह ही नहीं देखने, मतलब मम्मी का मुंह देख रही हूँ, फिर मुझे अपने आप ही अंदर अंदर फील हो रहा था। मम्मी के सामने नहीं रो रही थी, क्योंकि मम्मी के सामने रोती तो मम्मी और ज़्यादा रोते, और मेरे लिए कम रोए, अंशु के लिए बहुत ज़्यादा रोए। मम्मी बहुत मिस किया मम्मी ने, क्योंकि घर में एक ही बेबी था, अंशु जो है मेरा बेबी, और क्योंकि भाई की शादी अभी हुई नहीं है गाइस, और मम्मी अकेले रहते हैं, पापा ड्यूटी जाते हैं, तो उनको बड़ी बड़ी याद आई, बड़े बड़े फ़ोन कर रहे हैं वो, अंशु को भेज दे, उधर भेज दे, इधर ही रहने देना। मैंने रहने देना था गाइस, लेकिन थोड़ा दूर का था, तो मैं मतलब एक दिन में नहीं पहुँच सकती, वैसा था। अगर थोड़ा नज़दीक होता, दिल्ली के नज़दीक भी होता हिमाचल में, तो मैं शायद रख देती, अंशु को उधर रहने देती। तो गाइज बड़ी बड़ी याद आई, बहुत ज़्यादा मिस किया मम्मी को आके ही। और ऐसे सा रहा हमारा जर्नी जो है गाइज। और प्लीज़ जो मेरे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बहुत सारा प्यार दीजिए गाइज मुझे। तो गाइज आपके साथ मैंने शेयर कर दी, अभी आएंगे मेरे ससुराल के ब्लॉग, तो गाइज दिखाऊंगी मैं अभी आपको। अपनी सासू माँ से भी ज़रूर मिलाऊंगी आपको, लेकिन मेरी सासू माँ को गाइज एक प्रॉब्लम है, मेरी सासू माँ को मराठी ही आती है, क्योंकि महाराष्ट्र लैंग्वेज मराठी है गाइज, तो इधर हिंदी कम ही बोलते हैं मेरे ससुराल में। और मेरे ससुर जी को आती है हिंदी, बाकी सबको आती है मेरी सासू माँ को छोड़ के। तो गाइज मैं प्यार से बोलती हूँ अपनी सासू माँ को, आई बोलती हूँ, और ऐसे सब बोलते हैं, तई बोलते हैं। अभी हम जैसे मामा मामी ताया ताई जी ऐसा बोलते, तो मराठी में कुछ अलग अलग ही होता है, तो हाई आबा ऐसे सब बोलते हैं। पहले तो मुझे कुछ प्रॉब्लम आया था जब शादी हुई थी गाइस, लेकिन अभी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा सा हो रहा है मुझे, सिर्फ गर्मी का हो रहा है, और थोड़ा सा कपड़ों का होता है, क्योंकि साड़ी पहननी पड़ेगी अभी
साड़ी बांधनी पड़ेगी और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा गाइस। ससुराल में ऐसा ही होता है, क्योंकि मायके में तो बिंदास 10 बजे उठो 11 बजे उठो कोई कुछ नहीं बनता, लेकिन ससुराल में अपने आप ही लगता है कि सासू माँ उठ गए तो मुझे भी उठना ही पड़ेगा गाइस। तो सुबह से अभी मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा गाइस। आज तो मुझे बोला है रिलैक्स फील, मतलब ऐसे आराम कर। तो गाइस मैं अभी आराम ही कर रही हूँ, बैठ के वैसे बैठी हूँ। और मेरा मन ही नहीं था गाइस ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने सोचा, मुझे कमेंट किया था एक दीदी ने कि दीदी आप ससुराल पहुंच जाओगे तो प्लीज़ वहाँ का ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप हिमाचल से महाराष्ट्र में मतलब आपका बहुत दूर का है, तो प्लीज़ हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप दिखाया करो। तो गाइज़ बहुत सारा प्यार दीजिए। तो आज का ब्लॉग इधर ही, न्यू ब्लॉग के साथ मिलूँगी अगले सुबह। तो बाय बाय।